श्री महाकाल लोक टीवी में हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते इस वक्त की खास बड़ी खबर के साथ। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये आपातकाल की स्थिति भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय ठीक 50 वर्ष पहले आज के दिन देर रात को घटित हुआ था, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के संविधान का गला घोटकर लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करने की साजिश रची थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 25 जून 1975 की रात के अंधेरे में भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी और सभी विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में बंद करके लोकतंत्र का पूरी तरह से गला घोटने की कोशिश की। एक काला अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व आज के दिन ही देर रात्रि में हुआ था, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। पच्चीस जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, से मोरारजी देसाई जी, से जयप्रकाश नारायण जी, से लालकृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। आज जब 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का फोन, खड़गे जी से अपने स्पीकर के लिए समर्थन मांगा। विपक्ष ने साफ कहा है कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर मिलना। पीएम मोदी कह रहे हैं कि रचनात्मक सहयोग हो, फिर हमारे नेता का अपमान किया जा रहा है। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई रचनात्मक सहयोग नहीं चाहते हैं। परंपरा है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। विपक्ष ने कहा है कि अगर परंपरा को रखा जाएगा तो हम पूरा समर्थन देंगे। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए।
राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ, यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। दिल्ली के मंत्री आतिशी के स्वास्थ्य पर एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा निदेशक सुरेश कुमार ने कहा, जब आतिशी को अस्पताल लाया गया तो उनका ब्लड शुगर कम था, उनका सोडियम लेवल भी काफी कम था, जिसके चलते उन्हें इमरजेंसी आईसीयू में भर्ती करवाया गया है, जिन्हें अभी आईवी पर रखा गया है और वहीं कुछ ब्लड टेस्ट किए गए हैं। रिपोर्ट का इंतजार है। आतिशी जी को आज सुबह 3:48 पर इमरजेंसी में लाया गया, और जब उनको हमने एग्जामिन किया तो उनका ब्लड शुगर बहुत कम था और उनको अभी इमरजेंसी आईसीयू में रखा गया है। जब ये एडमिट हुई थे तो उनका ब्लड शुगर 44 था, यूरिन में कीटोन्स थे और वो ड्राउजी थी, और उनके ईसीजी में भी चेंजेस थे, इसलिए उनको आईसीयू में रखना पड़ा। कल शाम को भी हमारी टीम ने वहाँ पर एग्जामिन किया था। उस टाइम भी इनका जो ब्लड शुगर लेवल था कम था, और उनको भर्ती के लिए हमने एडवाइज किया था, पर उन्होंने लिख के दिया है कि वो भर्ती नहीं होना चाहती। और फिर हमने वेन से उनका ब्लड सैंपल लिया था, जिसकी रिपोर्ट रात को 10 बजे आई। तो 10 बजे हमने कहा कि ये काफ़ी डेंजरसली लो ब्लड शुगर लेवल है और कीटोन्स हैं, तो ये खतरनाक हो सकता है। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वेट करूँगी, और फिर हमारे डॉक्टर्स वहाँ पर गए और उनको सलाह दी कि आप तुरंत एडमिट हो जाइए। उसके बाद उनके सारे ब्लड टेस्ट किए हैं। अभी मॉर्निंग में सारे जो पैरामीटर्स हैं, वाइटल पैरामीटर्स, पल्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, वो ठीक हैं, और डॉक्टरों की एक जो टीम है वो उनको कंटिन्यूस मॉनिटर कर रही, आईसीयू में देख रहा है, और अभी राइट नाउ शी इज स्टेबल एंड शी इज टेकिंग oral fluids also. We have sent more blood test this morning, जिसमें आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस है, सारे ब्लड्स के पैरामीटर्स हैं, और कार्डियक एग्जामिनेशन वो भी सारा आज होगा। और अभी स्थिति बढ़ते अगली खबर की ओर। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा, केंद्रीय संसद में विपक्ष द्वारा संविधान की को खाई जाने के मामले में ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं, और इन दोनों ने मिलकर इस संविधान को जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी संविधान बना दिया। दोनों ही सत्ता विपक्ष की अंदरूनी मिलीभगत से जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक किया जा रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये दोनों ही भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर संविधान में इतने संशोधन कर दिए हैं कि अब ये समता मूलक, धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पूंजीवादी, जातिवादी और सांप्रदायिक संविधान बनकर रह गया है। अध्ययन से अपनी पार्टी द्वारा पूरे देशवासियों को व खासकर कमज़ोर वर्गों के लोगों को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र में सत्ता व विपक्ष द्वारा अब संसद के अंदर व बाहर भी संविधान की कॉपी दिखाने की होड़ में ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं, तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसी ही लग रही है, और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफ़ी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है।
अनेकों संशोधनों के जरिए, अमेंडमेंट के जरिए इसे काफ़ी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। और इन दोनों की अंदरूनी मिलीभगत होने की बात, यानी कि सत्ता और विपक्ष की, मैं अंदरूनी मिलीभगत होने की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन दोनों की व अन्य पार्टियों की भी, इन दोनों की भी यानी कि कांग्रेस, खासकर कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों की व अन्य और पार्टियों की भी जिन जिन राज्यों में सरकारें चल रही हैं, तो वे सभी राज्य सरकारें वहाँ के लोगों की, खासकर गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि को दूर करने में बुरी तरह से विफल हो गई है।